प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। हालात तो काफ़ी दिन से बन रहे थे। काफ़ी कई देशों ने कोशिश भी की है कि किसी तरीके से युद्ध टाला जाए। अमेरिका ने भी की है, फ्रांस ने की है, जर्मनी ने की है, यूके ने की है। कई देशों ने ये कोशिश की है कि किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में आपस में इनका जो मनमुटाव है उसको दूर किया जाए और युद्ध को टाला जाए, लेकिन युद्ध टला नहीं है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये जो देश थे जो अपील कर रहे थे वो कितने सीरियस थे, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम उसका रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो है, रिजल्ट नहीं निकला है। जिसने भी पहल की है, किसी भी देश की तरफ से रसिया के ऊपर कोई दबाव या कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ा है और आखिरकार रसिया ने आज, जैसा कि उम्मीद लग रही थी कई हफ्तों से, आज युद्ध कर दिया है। और ये लग रहा है कि ये युद्ध बहुत ही विनाशकारी साबित होगा। काफ़ी अब हालांकि यूक्रेन भी कह रहा है कि उन्होंने कई प्लेन गिराए हैं रसिया के, लेकिन रसिया इसका खंडन कर रहा है। लेकिन रसिया इनकी राजधानी में पहुंच गया है और एक प्लेन तो वहीं पर गिराया है इन्होंने, जिसमें 14 इनके मतलब सैनिक मौजूद थे। वो 14 के 14 मारे गए हैं। और इसके अलावा हालात बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि पूरे यूक्रेन के ऊपर तबाही एकदम छाई हुई है। कई शहरों पर हमला लगातार चल रहा है। हालांकि इसमें दुख की बात यह भी है कि 20,000 भारतीय भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिसको हमारी सरकार गैर जिम्मेदारी से इसमें काम किया है, गैर जिम्मेदारी से पेश आई है, उनको समय रहते निकाला नहीं है। लेकिन अब क्या ये तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है, सवाल इस बात का है। क्योंकि यूरोपियन देशों ने सबने कड़ी निंदा की है और ये कहा है कि रसिया की जितनी हमारे यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है, जो भी है, उसको वो जब्त करेंगे, वो उसको नहीं देंगे। अमेरिका ने सैंक्शंस भी लगाए हैं, ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो भी सैंक्शंस लगाएंगे। तो काफ़ी इस किस्म की बातें तो हो रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि मैंने बहुत कोशिश की थी और रसिया ने भरोसा भी दिया था कि हम हमला नहीं करेंगे, उसके बावजूद किया है, तो हम अब खुल के यूक्रेन का साथ देंगे। ये कहा है उन्होंने, यूक्रेन का साथ देंगे। लेकिन अब भुक्त भोगी है वो तो यूक्रेन तो है ही है, वो तो भुक्त भोगी यूक्रेन तो है ही है। उनका तो नुकसान हो ही रहा है, तबाही वहाँ तो मची हुई है। अब ये देश कितने कामयाब होंगे, कितने नहीं होंगे। और इसके ऊपर सबसे बड़ा कारण, युद्ध का जो कारण रहा है, वो यूक्रेन का नेटो का सदस्य बनने की जो बातचीत चल रही थी, वो सबसे बड़ा कारण रहा है। मेन कारण वही रहा है। और अब समझ में नहीं आ रही है नेटो अब यूक्रेन के साथ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि दो किस्म की बातें आ रही हैं। पहले कहा है कि आज उन्होंने मीटिंग की है, कल फिर करेंगे। दोबारा नेटो का बयान आया है कि वो अपनी सेना नहीं भेजेंगे। और फिर इसके बाद फिर सुन रहे हैं कि शायद नेटो जाएगा वहाँ पर, यूक्रेन में जाएगा। तो लेकिन कुल मिलाकर के नेटो को पूरी तरह से यूक्रेन के साथ होना चाहिए था, क्योंकि नेटो का सदस्य बनने के पीछे ही ये सारी टेंशन हुई है। रसिया की जो अनबन हुई है वो उसके पीछे केवल यही एक कारण था। तो ये दुर्भाग्य है। यानी इतना बड़ा अगर ये हालात तुरंत नहीं संभले तो हो सकता है ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाए। और इसके अंदर एक चीज़ और देखने को सामने आ रही है। चाइना बिल्कुल शांत है, एक शब्द भी चाइना नहीं कह रहा है। तो लगता है चाइना का इसमें सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि जो जैसे रशिया है, हालांकि रशिया का इनका तो आपस में कुछ तालमेल भी ठीक ठाक लग रहा है। और अब इसमें जैसे अमेरिका वगैरह अगर आते हैं देश, तो उनका भी पैसा खर्च होना है, उनकी भी बहुत सारे हथियार इसमें यूज होंगे और काफ़ी और भी नुकसान होगा। तो चाइना इसके अंदर बिल्कुल शांत बैठा है, एकदम निश्चिंत बैठा है, क्योंकि औरों के खर्चे हो रहे हैं और उसकी जो है इकॉनमी बढ़ेगी। तो चाइना इस युद्ध से मुझे लग रहा है सबसे बड़ा फायदेमंद देश साबित होगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक शब्द भी उसने किसी के लिए भी बोला नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो भी हुआ है बुरा हुआ है, मानवता के खिलाफ है ये। इस युद्ध को टाला जाना चाहिए था, ये युद्ध होना नहीं चाहिए था। लेकिन सारी दुनिया के देश नाकामयाब हो गए हैं। क्यों नहीं दबाव डाल पाए वो समय रहते? केवल बातचीत तो होती रही है, लेकिन कोई सीरियसली कोई इनिशिएटिव मुझे लगता है कि किसी की तरफ से नहीं आया है जो दबाव डाल सकते रशिया के ऊपर प्रॉपर तरीके से, और इस युद्ध को टाला जा सकता था। ऐसे हालात नहीं बने हैं।
ये सचमुच एक चिंता की बात है। और इसके ऊपर अब क्या रुख होएगा अगले 1-2 दिन में, नेटो जाएगा या नहीं जाएगा? नेटो जाता है, अमेरिका भी सारे ये जो हैं, अगर सचमुच यूरोप भी सब इसके अंदर अगर शामिल होते हैं तो डेफिनेट है ये विश्व युद्ध भी रूप ले सकता है। अब आने वाला कल या परसों के अंदर हालात साफ होंगे कि किस तरफ आगे बढ़ेगी लड़ाई, शांत होगी या और जानकारी आगे बढ़ेगी। अगर आगे बढ़ी तो ये दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा, विनाशकारी साबित होगा। अब इसमें किसका अहंकार है किसका नहीं है, ये मुझे लगता है वैसे तो सबको पता है कि कारण क्या थे इसके अंदर, लेकिन समय रहते इसको अगर टाल दिया जाता तो शायद मानवता के लिए ये बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। अब देखते हैं कि बाकी के देश, यूरोप और ये बाकी सब देश क्या रुख अपनाते हैं। हालात तो वैसे तो सबके सब रशिया के खिलाफ बोल रहे हैं, आवाज़ सबकी रशिया के खिलाफ है, यूक्रेन के साथ है, लेकिन अभी तक यूक्रेन के वहाँ शामिल होने लड़ाई में कोई भी देश अभी तक नहीं पहुँचा है। और ऐसे रहा तो शायद 1-2 दिन में जिस तरीके से जितनी गंभीर जो हमला किया है, इससे तो लग रहा है 1 या 2 दिन के अंदर शायद यूक्रेन को ये ख़त्म ही कर देगा रशिया। हालात ऐसे बन रहे हैं, तो इसके बाद अगर ये लोग पहुंचते हैं तो फिर पहुंचने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। बाकी देखते हैं कल और परसों तक क्या हालात बनते हैं। कल तक ही काफ़ी कुछ नज़ारा सामने आएगा, तो देखते हैं क्या हालात रहता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।